वेनेजुएला से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बहुत बड़ा हमला एक बार फिर से शुरू हो चुका है और तनावपूर्ण माहौल एक बार फिर से पैदा हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। काराकस में फायरिंग के बाद सेना उतरी राजधानी काराकस में। सेना ने मोर्चा संभाल लिया। काराकस के आसमान में कई ड्रोन्स दिखाई दिए। राष्ट्रपति भवन के चारों तरफ गोलीबारी। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में गोलीबारी की खबर मिल रही है। एक बार फिर से गोलीबारी सुनी गई। राष्ट्रपति भवन के चारों तरफ गोलीबारी की खबर मिल रही है। ये आपको जानकारी दे दें कुछ तस्वीरों के साथ। देखिए, गोलीबारी हुई और सेना ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया है। इससे पहले आपने तमाम तस्वीरें देखी थी कि चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर अटैक हुआ, राष्ट्रपति को अगवा किया गया, अमेरिका लाया गया, पेशी होगी। और अब ये 3 तस्वीरें हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को हालांकि नाकाम किया, ये भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि वहां का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर फायरिंग हो रही है। लोग दहशत में डरे हुए हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। काराकस में गोलीबारी, आसमान में ड्रोन दिखाई दिए, राष्ट्रपति भवन पर भी हमले की खबर मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब 2 तस्वीरें देखिए। काराकस में गोलीबारी की ये तस्वीर पहली। यहाँ पर गोलीबारी हुई और जैसे ही होती है तो देखिए जो लोग हैं वहां से भाग जाते हैं। राष्ट्रपति भवन के पास भी गोलीबारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लगेगा कि वेनेजुएला में इस वक्त आलम क्या है, हालात क्या है। और एक और बड़ी खबर, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। इससे पहले भी आपको जानकारी दी थी। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम भी किया है। एक तरफ सेना ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए एक के बाद एक कई ड्रोन्स आपको रात के अंधेरे में दिखाई देंगे। लोग जो अपने घरों पर मौजूद है उन्होंने इन तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद किया। आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। ड्रोन अटैक है और कई ड्रोन से हमने दर्जनों ड्रोन आपको आसमान में रात के अंधेरे में दिखाई देंगे। और डिफेंस सिस्टम एक्टिव है जो कि इसको नाकाम भी कर रहा है। अमेरिका के एक्शन का एक तरफ जहां विरोध कई देशों में हो रहा है, अमेरिका की दादागिरी से दुनिया में हड़कंप है। और ये काराकस की तस्वीरें हैं वेनेजुएला की राजधानी की, जहां पर बैक टू बैक फायरिंग। एक तरफ जमीन पर अटैक फायरिंग, सेना ने मोर्चा संभाला है, लेकिन आसमान पर ड्रोन से हमला, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक सेना का ये अटैक राजधानी काराकस में। और लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। कई लोगों ने चिंता जताई है, कई देशों ने चिंता जताई है, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। अमेरिका के इसी एक्शन से चीन, रूस भी बौखलाया हुआ है। आगे क्या होता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ये तस्वीरें डरा देने वाली है। जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो दहशत में इस वक्त जीने को मजबूर है, क्योंकि आपने देखा ग्राउंड पर भी वहां पर सेना मोर्चा संभाल रही है, फायरिंग कर रही है। और ये ड्रोन्स की तस्वीर गोलीबारी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन वेनेजुएला से मादुरो पर शिकंजा कसने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अगला निशाना जो है उसको क्लियर कर दिया है। आपको बता दें कि इसके बाद वहां पर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद जियोपॉलिटिक्स में अलग ही तरह की टेंशन का माहौल है। खबर आपको रिपोर्ट में बता दें। अमेरिका के एक्शन का हर तरफ विरोध हो रहा है। अमेरिका की दादागिरी से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप धमकी देने पर उतारू हो गए। वेनेजुएला के बाद ट्रंप के निशाने पर 5 और देश बताए जा रहे हैं। कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, ईरान, ग्रीनलैंड। ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दे दी। तो सुनिए किस देश के बारे में ट्रंप का क्या कहना है। सबसे पहले क्यूबा की बात करते हैं। क्यूबा गिरने के लिए तैयार है। क्यूबा के पास अब कोई इनकम नहीं है।
उन्हें अपनी सारी इनकम वेनेजुएला के तेल से मिलती थी, उन्हें अब कुछ नहीं मिल रहा है। वहीं ग्रीनलैंड पर तो ट्रंप पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा चाहते हैं। हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, ये अभी बहुत रणनीतिक है। ग्रीनलैंड हर जगह रूसी और चीनी जहाजों से घिरा है। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्रीनलैंड की जरूरत है और डेनमार्क ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। दुनिया के ज्यादातर देश वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। जो अमेरिका के साथ हैं, वे भी वेनेजुएला के लोगों को जल्द से जल्द सत्ता ट्रांसफर करने की वकालत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।